इंसान जैसा चीज नहीं हुआ करता था। लेकिन जब 18 के दशक में कैमरा का आविष्कार हुआ तब दुनिया भर में एनिमल्स की कई सारी प्रजातियों का एवोल्यूशन हो चुका था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे विलुप्त हुए जानवर जिसका खुशकिस्मती से उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। कॉम्ब्रैक्स डियर। दोस्तों, अगर आप इंडिया, नेपाल या फिर पाकिस्तान से हैं तो आपने कभी न कभी इस हिरन के सिंग को दीवार पर लगे जरूर देखा होगा। इसे डियर हेड माउंट कहा जाता है, जिसमें हिरन का शिकार करके उसके हेड को प्रिजर्व कर लिया जाता है और उसे एज अ विक्ट्री अपने घरों में रखा जाता है। ये सबसे पहले थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में पाई जाती थी। इस हिरन का साइज आज के जमाने के हिरन के बराबर ही हुआ करता था, लेकिन इसका सिंग बड़े और इनका वजन 120 किलोग्राम तक हुआ करता था। ये उस जमाने में ज्यादातर एक्वाटिक प्लांट या फिर घास खाया करते थे और 90s के शुरुआती दिनों में इस हिरन के सिंग और मीट की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में शिकार होने लगा। साथ ही बैंकॉक के डेवलपमेंट की वजह से वहां के ज्यादा से ज्यादा जंगल कटने लगे, जिसका असर इस कॉम्ब्रैक्स डियर के हैबिटेट पर पड़ने लगा, जो धीरे-धीरे विलुप्त होने लगे। और 1938 में बैंकॉक में एक लास्ट कॉम्ब्रैक्स डियर बचा था, जिसके मौत के बाद ऑफिशियली इसे हमेशा के लिए विलुप्त घोषित कर दिया गया, जिसके लास्ट फोटो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ईस्टर्न हीथेन। दोस्तों, ये आज के जमाने का पेरी चिकन का ईस्टर्न हीथेन सब स्पीशीज हुआ करता था, जो मुख्य रूप से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रहा करते थे। ये बर्ड फासियानिक फैमिली से बिलोंग करता है। ईस्टर्न हीथेन के नेक पर दो कान की तरफ फेदर बने होते थे, जो दिखने में इन्हें काफी यूनिक बनाते थे। ये ऐसे जगह पर रहते थे जहां घास और श्रब्स की मौजूदगी हो, क्योंकि ज्यादातर इनके डाइट इसी श्रब्स और ग्रास पर डिपेंड होते थे। जब 19वीं सेंचुरी में बड़े जोर शोर से फार्मिंग लैंड्स को बढ़ाया गया तो इस हीथेन का हैबिटेट पर खतरा मंडराने लगा और उस वक्त गेम बर्ड हंटिंग के दौरान अपने मजे के लिए इनका शिकार करने लगे थे। अमेरिका के मार्था वाइनाड नामक आइलैंड पर इसकी बची कुछ ही आबादी बची थी, लेकिन वहां भी आग लगने के कारण ज्यादातर हीथेन मारे गए। अंत में 1927 में कुल 13 ईस्टर्न हीथेन बचे थे, जो धीरे-धीरे और कम होने लगे और अंततः 1930 तक दुनिया में केवल एक ही मेल ईस्टर्न हीथेन बचा था, जिसका नाम बूमिंग बेन था और जिसे आखिरी बार 1932 में मार्था वाइनाड में देखा गया। इसके बाद इसे हमेशा के लिए विलुप्त घोषित कर दिया गया। जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही बूमिंग बर्ड है जिसे आखिरी बार तस्वीरों में देखा गया। इसके बाद 1933 में इसकी आखिरी अस्तित्व के बाद इसे परमानेंट एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। कैरोलिना पैराकिट। दोस्तों, ये दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत पैरोट की प्रजाति में से एक है, जो कि साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के घने जंगलों में रहा करते थे। उस वक्त ये भोजन में अनाजों के बीज और फल खाते थे। हालांकि इनका फेवरेट फूड एक कोकिल पेड़ के बीज हुआ करते थे। ये बीज काफी हद तक जहरीले होते थे, जिसके खाने के बाद कैरोलिना पैराकिट भी जहरीले हो जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि इनके विलुप्त होने का कारण ये बीज नहीं है। अर्ली 90s में अमेरिका के लोग असली जानवरों के खाल या उनके फेदर से बने कपड़े का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उस जमाने में एक खास तरह का टोपी भी हुआ करता था, जिस पर पैराकीट तोते के फेदर लगाए होते थे। और इस फैशन के चलते उस जमाने में कैरोलिना पैराकीट का शिकार जोर शोर से होने लगा। इनके पंखों को बाजारों में बेचे जाने लगा और देखते ही देखते इनकी संख्या में कमी होने लगी। साथ ही ये बीज के खोज में किसानों के खेत में घुस जाया करते थे, जिसके चलते किसानों ने भी इसे मारना शुरू कर दिया और कुछ दशक के